मुमताज ने कराई थी मजहर की हत्या, दोस्त ने ही मारी थी गोली। बीते 9 जुलाई की शाम सारिमपुर में अपराधियों के गोली के शिकार मजहर उर्फ सोनू की हत्या मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। वहीं मजहर उर्फ सोनू को गोली मारने वाला उसका दोस्त ही निकला। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सभी अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया। एसडीपीओ धीरज कुमार ने बताया कि मृतक मजहर उर्फ सोनू का प्रेम संबंध सारिमपुर गांव निवासी मोहम्मद मुमताज की बहन से था। वह पहले से शादीशुदा है। ऐसे में मुमताज के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था और सारिमपुर निवासी तथा मजहर उर्फ सोनू के दोस्त पुली उर्फ आरिफ को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह मजहर उर्फ सोनू को समझा दे कि वह उनकी बहन से बात न करे। पुली उर्फ आरिफ को राजा नामक एक युवक के द्वारा 7.65 mm का देसी पिस्तौल और कारतूस उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद पुली सोनू को समझाने के लिए गया। घटना की रात सोनू जब मदरसे से बाहर निकला तो पुली ने उसे समझाना शुरू किया, लेकिन वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। इस पर उसने उसे सिर में नज़दीक से गोली मार दी और भाग निकला। बाद में वह मोबाइल फ़ोन बंद कर आरा में जाकर छिप गया था। वहीं इस घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसे अमृत नामक एक युवक के घर पर छिपा दिया गया था। मामले में मृतक के परिजनों के द्वारा जब नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई तो पुलिस नामजद अभियुक्तों के साथ साथ अन्य पर भी नजर रखने लगी, जिससे कि धीरे धीरे सारी बात खुलकर आ गई। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि मुमताज और राजा के विरुद्ध पहले से हत्या का मामला दर्ज है। 9/7/2024 को शाम में लगभग 7:30 बजे सारिमपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम मजहर उर्फ सोनू है, उनको गोली लगी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल स्थानीय अस्पताल में इलाज के उपरांत उनको पटना रेफर कर दिया गया था। दिनांक 11/7/2024 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसके उपरांत उनके परिजनों द्वारा दो लोगों पर नामजद FIR कराया गया था। इसमें जो है हम लोगों के द्वारा एक टीम का SP सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसके उद्भेदन के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। इसमें जो नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ तो हम लोग नज़र बनाए हुए थे, अन्य लोगों की संलिप्तता पे भी इस पे काम किया जा रहा था। इसी क्रम में जो नामजद अभियुक्त पुली हैं, उनका पूरा नाम आरिफ है, आरिफ उर्फ पुली, उनकी संलिप्तता के बारे में लोगों के द्वारा बताया गया। उनका CDR भी घटना के बाद बंद हो गया है मोबाइल, और वो बक्सर से निकलते हुए आरा की तरफ जाके रुके हुए हैं। संदेह के आधार पे उनको पकड़ा गया, इस पे उनके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई कि गोली उनके द्वारा चलाया गया है। बंदूक के बारे में जब पूछा गया, हथियार के बारे में, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये हथियार उनको सारिमपुर के ही एक व्यक्ति जिनका नाम राजा है, उनके द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात राजा को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत राजा से पूछताछ करने पे उनके द्वारा बताया गया कि उक्त हथियार जिससे गोली चलाई गई थी, उन्होंने अमृत नाम के एक अन्य व्यक्ति को दिया हुआ है। फिर अमृत के घर पे तलाशी ली गई, जहाँ पे अमृत के घर से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। तत्पश्चात अमृत को भी गिरफ्तार किया गया। घटना के मूल कारण में ये बात निकल के आई कि जो राजा के पड़ोसी हैं, उनका नाम मुमताज है। मुमताज की बहन थी जिनसे मृतक की बातचीत होती थी। मुमताज की बहन की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर भी मृतक उनसे बातचीत करते थे। इस बात को लेके मुमताज के द्वारा राजा को बोला गया था कि जो सोनू है उसको कुछ सबक सिखाना है। सोनू के करीबी थे जो इस कांड में जो गोली चलाए हैं, आरिफ उर्फ पुली। तो राजा के द्वारा फिर उनको एक हथियार दिया गया और घटना के दिन जो आरिफ है, उस हथियार से उन्होंने गोली चलाई थी, जिसमें मृतक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कितने लोग की गिरफ्तारी हुई टोटल? इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वेपन जो है देसी पिस्टल 7.65 mm का बरामद हुआ है और 3 लाइव एम्यूनेशन बरामद। कोई आपराधिक इतिहास भी है सर? मुमताज और राजा, इन दोनों के विरुद्ध जो है पहले से मर्डर केस है। अन्य जो पुली हैं और अन्य व्यक्ति अमृत हैं, इनके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास है, इसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। इस कांड में जो लोग भी थे संलिप्त, उन सबकी गिरफ्तारी हो गई। बक्सर से चंद्रकांत निराला।